में शेयर कर सकूं। धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने जूम मीटिंग में इनवाइट किया। प्रभु आपको आशीष दे। और आज के वचन में जाए इससे पहले मैं छोटी सी दुआ करना चाहूंगी आज के वचन विचार के लिए। प्रभु जी बड़े नम्रता और दीनता के साथ पिता के पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता, जो आपकी ओर से रहा प्रभु। कि इन बहनों के बीच में आके पिता तेरे नाम को मैं ले सकूं पिता, तेरे वचन को इन सब के बीच में शेयर कर सकूं पिता। हे पिता आपको कोटि कोटि में धन्यवाद देते पिता। आज का वचन विचार प्रभु जी मैं चाहती हूँ पिता हर एक के जीवन में पिता बहुत ऐसे कार्य करने वाला हो पिता। हमारे हृदय को, हमारे गाढ़ गाढ़ बुद्धि को छेदने वाला था परमेश्वर जी। हमारे जीवन में 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना प्रतिफल आशीर्वाद वचन होता परमेश्वर जी। मुख तो मेरा हो पिता, लेकिन बातें तेरे मुख से निकलने पाए पिता। हमें बोलने में सहायता करना, मदद करना पिता। मैं तुझ में होकर बोलने पाऊं पिता। जो वचन विचार है तो धोधारी तलवार है पिता परमेश्वर जी। ये तुम्हारे जो जीवन को बदलता है पिता, और हमारे हर एक ग्राहक को पिता में बदलता है पिता। तेरे धन्यवाद पिता। हर एक बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति महिमा हो। आइए वचन में जाएंगे। और आज मेरा जो टॉपिक है वो रूथ के बारे में मुझे दिया गया था, तो मैं रूथ के विषय के बारे में आपको बताना चाहूंगी मैं। हाँ, एक मिनट सिस्टर, सॉरी, बहुत से लोगों का ना अनम्यूट है। प्रमोदिनी सिस्टर, सब लोग अपना अपना थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आप लोग बात करोगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा वचन में। सिस्टर प्रमोदिनी, और आवाज आ रही है? आप लोग म्यूट कर दीजिए। अरे हाँ हाँ दीदी, म्यूट करिए आप लोग, क्योंकि बात करोगे आवाज आना। सब लोग देख लीजिए अपना अपना, है ना, क्योंकि जो वक्ता है उनका भी आवाज हमको चाहिए। ओके, आपका माइक्रोफोन बंद कीजिए। ठीक है, थैंक यू। प्रमोदी दीदी आप भी करिए, एक मिनट। म्यूट करिए। आंटी आप कर दीजिए, नहीं तो आंटी आप ही कर दीजिए। एक मिनट। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कंटिन्यू आप करिए अभी। ओके, हम आज रूथ के बारे में देखेंगे और मुझे रूथ के विषय बारे में बताने के लिए बताया गया था। रूथ कौन थी हम देखेंगे, और रूथ के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से कार्य किया वो हम देख सकते हैं। रूथ की पुस्तक आप हमेशा निकाल सकते हैं, और उसमें एक अध्याय का हम 1 से लेके 4 वचन तक पढ़ेंगे। और इससे मैं पलक से निवेदन करना चाहूंगी पढ़ने में अगुवाई करें। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चले। हेलो सिस्टर, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया है आपका। कृष्णा आप अनम्यूट कीजिए। पास्टर कृष्णा आप अनम्यूट कीजिए, अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अभी पहले से अनम्यूट था क्या मेरा माइक्रो? अनम्यूट नहीं कर रहे थे तो हमने किए थे। अभी ठीक है, आपका पहले से सुनाई दे रहा है। अच्छा, नहीं पहले मैं जब आराधना कर रही थी जब मेरा अनम्यूट था मेरा। अनम्यूट था, म्यूट नहीं था, सुनाई दे रहा था। हम रूथ के बारे में देखेंगे, उसका पहला अध्याय और 1 से लेके 4 वचन तक पलक पढ़ने में अगुवाई करें। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और कियोन थे। ये अप्रति थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबनी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम
ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वह वहां कोई 10 वर्ष रहे। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने और सुने परमेश्वर बहुत ऐसी आशीष दे। हम रूत के बारे में देख रहे हैं। रूत कौन थी और वो उसके जीवन परमेश्वर ने किस प्रकार से कार्य किया। और रूत की जैसे हम देख सकते हैं, रूत एक मोआबिन स्त्री थी। और जैसा कि वहां बताया जाता है कि जो मोआब स्थान था, एक जगह थी, उस जगह से प्रभु ने बिल्कुल मना कर रखा था कि वहां के लोगों से हम कोई रिश्ता ना रखें। इजराइल को मना कर रखा था। तो हम कुछ जब रूत के बारे में देखते उससे पहले हम इजराइल देश के बारे में देखेंगे। इजराइल देश के अंदर जो कि बैतलहम में है, वहां पे एक परिवार रहा करता था जहाँ पे एलीमेलेक और उसकी पत्नी नोआमी रहा करती थी, और साथ ही इसके दो बच्चे थे, मलहोल और किलोन। तो ये वहां पे रहते थे और ये परिवार वहां पे बहुत आशीषित भी था। और जो कि यहाँ बताया जाता है, जो बैतलहम नाम का जो देश है, वहाँ जगह है, वो बहुत आशीषित जगह है, जिसे रोटी का घर कहा जाता है। वहां पे देखा जाता है वहां अच्छे से वो रह रहे थे, और काफी अच्छा पैसा था, सब कुछ था उनके पास में ऊपर का दिया हुआ, और परमेश्वर के भय में भी थे। लेकिन कुछ समय बाद वहां देखते हैं कि वहां अकाल पड़ चुका था। और अकाल पड़ने के कारण एलीमेलेक और उसकी पत्नी दोनों कुछ विचार कर रहे थे कि क्यों ना हम ये बेथलेहम को छोड़कर कुछ ऐसे देश में चले जाए कि आगे जाके। तो उन्होंने क्या करा, पूरी अपनी संपत्ति को ले जाके वो ऐसे देश में चले गए जब प्रभु अप्रसन्न था उन लोगों से। और प्रभु ने पहले ही मना कर रखा था कि इस देश से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, ना कोई रिश्ता रखना है, ना और कुछ। लेकिन फिर भी वो उस देश में चला जाता है। और जब वहां जाते हैं वहां पे, और वहां क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि दोनों पुत्रों और के संग लेकर मुआब के देश में परदेश होकर रहने चला गया। यानी कुछ समय के लिए परदेशी बनकर एलीमेलेक और उसकी पत्नी और अपने बच्चों को लेके वो उस देश में चला जाता है। और मोआब वो देश है, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति और उसका 19 अध्याय 36 और 37 में पढ़ते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि जो लूत था, लूत के द्वारा जो उसकी बेटियां थी, उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसमें से जो बड़ी बेटी थी, उसमें से मुआब नाम का लड़का था। उस नाम से ये देश रखा गया। और वो एक श्रापित जगह थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं करता था, और इजराइल लोगों को बोला गया था इस देश के लोगों से कोई रिश्ता न रखे। तो उस देश में जाके ये लोग रहने लगे। और वहां जाके देखते हैं कि एलीमेलेक जो कि नौमी का पति था, उसका कुछ समय बाद में उसका मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो जाने के बाद में वहां पे नौमी अकेली रह जाती है। और उनके जो दोनों बेटे थे, उन्होंने विवाह कर लिया मोआबिन स्त्री का। यानी वो पता था कि वहां जाके उनको उनसे रिश्ता नहीं रखना है, फिर भी वहां जाके उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से कर लिया। उसका एक का नाम तो था ओरपा, जो कि मलहोन की पत्नी थी। और जो किलियोन था, उसने रूत नामक स्त्री से विवाह किया, जो भी दोनों मोआबिन स्त्रियां थी। और वहां पे जाके देखते हैं, वहां पे जब कुछ दिनों वहां पे बीत गए, तो बाद में जो उनके पुत्र थे मलहोन और किलोन, उनकी भी कुछ दिनों बाद में मृत्यु हो जाती है। तो नौमी, ओरपा और रूत, ये तीनों, इन तीनों की तीनों विधवाएं थी। अब उसकी जो सास थी वो बोलती कि मेरे पास कोई ऐसा लड़का नहीं है कि मैं तुम्हारा विवाह उनसे कर सकूं, क्योंकि इतना समय मेरे पास है नहीं। तो उनको वो आज्ञा देती है कि क्या तुम एक काम करो, तुम अपने अपने मायके तुम जा सकती हो, और अपने द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। लेकिन जो ओरपा थी, जो बड़ी बहू थी, उसने उसने अपनी सास की बात को माना और उसने हाँ कर दिया, स्वीकार कर ले जाने के लिए। लेकिन जो रूत थी, रूत वो समझदार भी थी और आज्ञाकारी भी थी। तो रूत में यह देखा जाता है कि रूत एक, हमें बताया जाता है कि मेहनती लड़की भी थी और साथ में आज्ञाकारी भी। तो उसने जब सुना, तो रूत ने बोला नौमी से कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो रूत नौमी को छोड़ के नहीं गई, लेकिन जो बड़ी बहू थी वो वहां चली गई। तो वहां पे उसकी आज्ञाकारी को हम देखते हैं, एक अच्छी बेटी के रूप में उसने उस बात को रखा। और वहां बता रहे थे, एक पास्टर बता रहा था कि एक लड़की होती है, जब उसका जन्म होता है, तो जन्म से पहले उसके जो माता पिता उसको जो जन्म देने वाले हैं, तो वहां पे वो एक रिश्ता वहां होता है, जो अपनी ईमानदारी सच्चाई से निभाता है, वो साथ में रहता है। लेकिन उसके बाद में जब वो अपने घर चली जाती है विवाह करके, तो उसका दूसरा जो अधिकार है वहां पे हो जाता है। तो उसने क्या करा, तो वहां पे भी उसने वही काम किया जो अपने माता पिता के साथ में उसका रिश्ता निभाया। जो प्रेम वहां दिखाया, वहीं वो प्रेम अपना अपने साथ साथ में प्रकट किया। तो उसने एक वचन को बोला, और उसने बोला कि नौमी को क्या बोला कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो कई बार नौमी परमेश्वर के बारे में उसे बताया करती थी। तो ऐसे करते ही तो ना कि आगे आप देखते हैं मैम, तब मोआब के देश में ये सुनकर
कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की स्तुति लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश ने अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। जब वहां देखते हैं कि जब लूत ने अपनी सास से कहा, तो वो सास अपने बहू को लेके वापस बेतलेहम लौट गई। और नौमी का नाम जब देखते हैं, नौमी का दूसरा जो उसका नाम उसका है, उसका मतलब है खुशी। यानी जब वो बेतलेहम से वहां गई थी मोआब देश में, तो बिल्कुल भरी पूरी थी, आशीष में थी और प्रभु के भय में भी थी। लेकिन कुछ समस्या आने के कारण वो अपने देश को, आशीषित जगह को छोड़कर ऐसे देश में चली गई जहां वहां पे आशीष नहीं है, वो लोग आशीषित थे। लेकिन जो रूत थी, वो प्रभु का भय मानने वाली थी, वो प्रभु की ना की बातों पे चलने वाली थी, और सबसे बढ़कर एक समझदार भी थी वो। और समझदारी के साथ उसने सास का साथ दिया, और सास के साथ में कहा आई, बेतलेहम के था। और जब बेतलेहम में प्रेम में वापस प्रवेश किया, तो वहां के लोग बोलने लगे ये तो नौमी है। तो बोलती मैं नौमी नहीं हूँ, मेरा नाम, मैं कौन हूँ, मैं मारा हूँ। और मारा का नाम होता कड़वापन। कि मैं, उसने ऐसे इसलिए कहा, ऐसा दर्शाया कि पहले मैं जब यहाँ से गई थी तो बहुत आशीष में थी, और मेरा पूरा जीवन बहुत आशीष में था। लेकिन वो जिस प्रकार आदम और हवा, उनको हम देखते हैं, उसके कहने पर, हवा के कहने पर उसने फल खाया और वो पाप में पड़ गया, है ना। और अपना पूरा जीवन अभी तक भी हम उस चीज के पाप को हम भुगतते जा रहे हैं। कहते हैं ना, जन्म से इंसान पेट से ही पापी है ना। उसी प्रकार जब वो माँ से आए, वो चाहते तो वहां रह के लोगों की मदद कर सकते थे, अपने जीवन को अच्छा व्यतीत कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रभु की आशीष को ठुकरा कर, उस आशीषित जगह को छोड़कर उस ऐसे देश में चले गए जो जगह आशीष नहीं थी। लेकिन ये प्रभु की एक योजना थी कि वो मोआब देश में जाए। और जब वहां पे जाके, जब वापस अपनी वो बहू के साथ वापस आए, तो नौमी ने क्या आंसर दिया कि मैं वो नौमी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मारा हूँ। उसने नौमी से अपना नाम मारा बताया। मारा इसलिए बताया क्योंकि उसका मतलब होता कड़वापन। जब वो वापस आई तो बिल्कुल कंगाल बन चुकी थी। वैसे कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन में थोड़ी सी क्या समस्या आती है, हम बिल्कुल तिलमिला उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब मान सकते हैं अगर किसी स्त्री का पति एकदम से उसका देहांत हो जाए ऐसी परिस्थिति में रह के, तो वो स्त्री का हाल क्या होगा, वह हम देख सकते हैं। लेकिन वहां पे हम नौमी को देखते हैं, वो इतना परेशान है, लेकिन उसकी एक चिंता थी कि मेरे बहुआ का बाद में क्या होगा, मेरे पास ऐसी कोई संतान भी नहीं है कि मैं दोनों बहन बहू का फिर से विवाह कर सकूं, इनका जीवन आगे कैसे ये बहन करेगी। और दोनों जवान थी, और वचन में क्या लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होगी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती। ये भजन संहिता 34:10 में हम देखते हैं। और यहाँ पे दर्शाता है ये वचन रूत के लिए, जो रूत जवान होते हुए भी उसका ध्यान इधर उधर न भटकते हुए, उसका ध्यान केवल केंद्रित था अपने सास के ऊपर। उसने जैसे अपने माता पिता का ध्यान रखा, उसकी ना चिंता करते हुए अपने सास के ऊपर पूरा प्रेम प्रकट किया। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने हर एक चुनौतियों का सामना किया और अपने साथ के साथ ही। लेकिन नौमी बहुत उदास थी, नौमी सोच रही थी कि मैं अपने जीवन में, मैं पहले कितनी आशीषित थी, लेकिन आज मेरे जीवन में ये जो कंगालीपन आई है मेरे खुद की वजह से है। ना मैं ये देश छोड़ के जाती और ना मैं यहाँ पे आता। जैसे कोरोना वायरस हम देखते हैं, अभी कोरोना काल का समय था, काफी लोग इतना चिंतित थे। कई, अब किसी के पति बीमार है, किसी के पत्नियां बीमार है, कोई ऐसी ऐसी जगह में तो साथ में बैठ के वो वार्तालाप भी नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रभु के खोजी थे, प्रभु के में विश्वास करते थे, उनको एक आंच भी नहीं आई, और वो बिल्कुल ठीक हुए। समस्या तो आई, बीमारी हुई, लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना की, प्रभु विश्वास में बने रहे, तो पुराना कोरोना काल उनके लिए बिल्कुल बुरा नहीं किया, उनके लिए बल्कि आशीष किया। मैं खुद की अपनी एक गवाही देना चाहूंगी, मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरे खुद के हस्बैंड, उनके कोरोना काल में इतनी गंभीर हालत हो गई थी, बहुत ज्यादा। सबने बोला कि कोरोना काल इतना खराब गया लोगों के लिए कि पूछो मत, खाने के लिए परेशानी हो गई, कभी क्या कभी क्या। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ कि मेरे पति की उस टाइम इतनी कंडीशन खराब थी, डॉक्टर ने इतना तक कहते था बहुत ज्यादा हालत बहुत गंभीर हो रही है, तो क्या किया जाए, काफी पैसा लगा चुके थे। लेकिन मेरे हस्बैंड को एक विश्वास था कि जब मैं प्रभु में हूँ, ये करुणा तो आया है, लेकिन जब प्रभु जी की करुणा होती है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। उस करुणा काल की स्थिति में भी परमेश्वर ने अपनी करुणा हम पे बनाए रखी। यानी पूरी कंटिन्यू इतनी तबियत खराब होने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बोला फिर मुझे विश्वास था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब प्रभु में हम परिश्रम करते हैं, उस स्थिति में रहकर भी मेरे हस्बैंड ने उस चीज को छोड़ा नहीं, प्रभु के पीछे चले रहे, चलते रहे, और जितना हो सके उतना प्रभु के कार्य को उन्होंने किया। और वाकई में मेरी गवाही यही है कि परमेश्वर ने एंड मौके में आके
ओनली 10 रुपए में, 10 रुपए में मेरे पति का इलाज किया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस कोरोना काल में चाहती तो मैं परेशान हो जाती, ठीक ठाक हो जाती, लेकिन उस परिस्थिति में रह के भी मुझे एक विश्वास था, मेरे पति का विश्वास था कि प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, ना कभी गिरने देगा, ना टूटने देगा। उसी प्रकार हम रूथ को भी देखते हैं। रूथ के जीवन में इतनी परेशानी आई, सब कुछ आई, लेकिन वो हार नहीं मानी, लेकिन फिर भी अपने आप को अच्छा रखा और ईमानदार। सबसे अच्छा उसका चरित्र चरित्र बहुत अच्छा था। और यहाँ हम देखते हैं कि कठिन समय में भी उसने प्रभु के हाथ को नहीं छोड़ा, वो प्रभु के पीछे लगी रही। और जब वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर कि जो उसके धर्म और राज्य की खोज करता है तो तमाम उससे वस्तु उसको मिल जाती है। जब उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, आज तक जिसने ये किया है वो कभी पीछे नहीं हटा है। जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं विश्वास से, ईमानदारी से, सच्चाई से, तो प्रभु ने आज तक हमें दिया है। क्योंकि प्रभु का जो वचन है दोधारी तलवार के समान है और प्रभु में हर एक बार से बचाता है। शैतान बार बार हमें गिराना चाहता है, जैसे नोमी को एलिमेलेक को गिराया, लेकिन उसकी झांसी में आ गए, लेकिन रूथ उस झांसी में नहीं आई। लेकिन वो चाहती तो अपनी सास की बात को मान के वो कहीं और विवाह कर सकती थी, वापस मूर्ति पूजा में जा सकती थी। उसने ऐसा नहीं किया। उसने सीधा उसने क्या किया, उसने अपनी सास के प्रति प्रेम को प्रकट किया और लोगों ने इस चीज को देखा भी। और उसने क्या करा, उसने अपनी सास से पूछा भी और परमिशन भी लिया कि क्या मैं जाके कहीं जाके काम कर सकती हूँ, और वहां जाके उसने काम किया भी। तो वहां बोआज नाम का खेत, बोआज ये हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, रूथ की दूसरा अध्याय 1 से लेके और 6 वचन तक पढ़ेंगे। तो इसमें इस प्रकार लिखा है, नोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा कुटुंब धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। यानी कि जो नोमी का पति था एलीमेलेक, उनका जो परिवार था उसमें से एक धनी व्यक्ति था, उसका नाम था बोआज, और उसका एक खेत भी था। और मोआबी रूत ने नोआबी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे। और जो रूत थी उसने अपनी सास से कहा कि मुझे उस खेत में जाने दे कि मैं कुछ वहां से लेके आ सकूं, अपना घर का गुजारा कर सकूं, और उसके कि उसे मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे और उसके पीछे पीछे से सिला बिनती जाऊं। उसने कहा चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वाले के पीछे बोने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी का बुआस था। अब जहाँ पे रूथ ने काम किया वो उसके परिवार के कुटुंबी का कोई था, खेत था, वहां जाके वो काम करने लगी। और जब वहां पे कुटुंबी में काम किया तो आगे उसकी जब देखते तो बोआज ने पूछा कि ये कन्या कौन है। बोआज ने पूछा अपने सेवकों से, तो वहां बताया जाता है कि जो सेवक लवने वाले के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया वह मोआबी स्त्री है और कन्या है और मोआबी के संग मोआब से देश से आई है। और जो जो मासी जब आई तो उसने सारा हाल बताया सेवकों ने कि ये मोआबी स्त्री है और ये वहां से परदेसी है ये, और ये उनकी एलीमेलेक और नोमी की बहू है। और यहाँ लिखा हुआ है, तो वह आई और भोर से अब तक यही केवल थोड़ी देर तक घर में रही। तब बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, तू सुनती है किसी दूसरे के खेत में बोने को न जाना। और उस पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। और बोआज ने उसके कार्य को देखकर, उसकी ईमानदारी देखकर, और सबसे बढ़कर उसने क्या देखा कि वो अपनी सास की इतनी देखभाल कर रही है प्रेम प्रतिष्ठा पूर्ण से और ईमानदारी सच्चाई साथ। तो उसको देख के क्या बोलता है कि बेटी तू किसी और की जगह जाके काम मत करना। जिस खेत को वे लवती हूँ उसी पर ध्यान उसी पर ध्यान बता रहे और उनके पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें। यानी सबको इतना बोल दिया कि सब इसको अच्छे से काम करना, जितना हो सके उतना वहां पे दाना डालना कि वो अपने घर पे बटोर के ले जा सके। और ऐसे करते परमेश्वर की दृष्टि इस पे बनी रही। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ, जब प्रभु के पीछे चलते हैं, चाहे कोई कर्मचारी है अपने ऑफिस में काम करता है, अपना काम अच्छा अगर हम बेस्ट देंगे और अच्छे से ईमानदारी से करेंगे तो अगला बंदा जब सैलरी भी देता है वो अच्छे से देता है दिल खोल के। और एक होता है कुड़कुड़ा के देता है, काम अगला बंदा कर ही नहीं रहा तो उसको सैलरी कैसे मिलती है, कुड़कुड़ा की मिलती है। अगर वो बंदा अगर दिल से काम कर रहा हो तो उसकी जो अधिकारी है, जो काम करने वाले वर्कर है, वो भी साथ में इसको देखते, उसके काम को देखते हैं। आजकल काम की ज्यादा बूझ होती है, अगर काम अच्छा करेंगे तो आगे से हमारी सैलरी भी अच्छी से और आगे से आगे हमारा प्रमोशन होता रहता है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं वो प्रभु में विश्वासनीय थी और सबसे बढ़कर प्रभु का भय मानने वाली थी।
और अपने माँ की इतनी बिल्कुल माँ की तरह देखभाल करने वाली थी। और साथ में बोआज ने इस चीज को देखा, उसके समर्पण को देखा कि उसने किस ईमानदारी सच्चाई के साथ न कि अपने सास के साथ लगी, उसके कार्य को देखकर उसको कहीं जाने के लिए मना किया और साथ साथ में परमेश्वर की आशीष बनी रही। और वहां पे जब उसने सब कुछ देखा तो ये सब हाल उसने अपने सास को बताया और सास को बहुत अच्छा भी लगा, सुना भी उसने। उसने सीधा बोला कि जा और अपने सर पे तेल मल और जाके उसके पैरों के पास में लेट जाना और उसे बोला अपनी चादर मुझे उड़ा दे। पहले रिवाज था, पहले डायरेक्ट बोलते नहीं थे कि हम उससे शादी करना है, क्या करना है। पहले अब तो कार्ड वाला दिया जाता है, लेकिन उस वक्त उसने बोला कि चादर उड़ाने का मतलब है कि वो मुझसे विवाह कर ले। तो उस स्त्री ने उसे वहां दूर जाके उसके पैरों के पास लेट गई। और यह लिखा हुआ है, हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं, तीसरे के 6 में। तब वह खलियान को गई और अपने सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। यानी जैसे उसने सास ने रूस से कहा वैसे उसने किया। और आगे लिखा है, तब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई, उसके पाँव उघाड़ के लेट गई। यानी जब वो खाना वाना खा पी के लेट चुका था तो पास में आके रूत आके लेट गई चुपचाप आके। और आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा। या जब रूत वहां देखी उसने और वो एकदम से चौंक गई कि कौन लेटा हुआ है। आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पाँव के पास कोई स्त्री लेटी हुई है। और उसने पूछा, तू कौन है? एकदम से उठा और उसने पूछा, कौन है ये? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे क्योंकि हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। और उसने कहा, हे बेटी। उसने हे बेटी करके वहां पे उसको संबोधित किया, और यहोवा की ओर से तुझे आशीष हो। और वो बहुत समझदार था। और बोआज जैसे रूत एक अच्छा चरित्र वाली थी, उसी प्रकार बोआज भी एक अच्छा चरित्र वाला था, अच्छा परिवार से था और वो भी समझदार था। और उसका एक पूरा अधिकार था कि वो रूत से विवाह कर सके। तो उसने अपने बड़े बुजुर्ग से बातचीत की कि उसे विवाह कर सकता है या नहीं। जब उसको वहां परमिशन दी गई तब उससे उसने विवाह किया। तो वहां पे हम कई चीजों को देखते हैं कि वहां पे जैसे रूत ने अपनी पूरी ईमानदारी से क्या करते, जब हम सही जीवन जिएंगे तब प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे जीवन को बदलाव करता है। वहां पे उसने बहुत अच्छे से काम किया। और जब बोआज का और रूत का जब विवाह हो गया, उसका सारा परमेश्वर ने जो आशीष परमेश्वर ने उसको दी, अगर वो प्रभु के पीछे नहीं चलती और ओर्पा के समान बनती तो आज के जीवन में आशीष नहीं आती है ना। लेकिन उसने परमेश्वर भय में रह के, है ना, और ईमानदार सच्चाई हिसाब से हमने पूरे निष्ठा हिसाब में ईमानदारी से अपने जीवन को जिया। और आगे हम देखते हैं, सबसे बढ़कर उसमें एक चीज को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको अन्य जाति की होके हुई परमेश्वर उसको बहुत बड़ा आशीष दिया। और दूसरा, रूत ने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, और उसने परमेश्वर के पीछे ठानने का उसने निर्णय लिया। और वाक्य में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सबसे बढ़कर परमेश्वर हम देखते हैं कि रूत के द्वारा, जब रूत की वंशावली हम देखते हैं तो उसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो यीशु मसीह की वंशावली है, उस वंशावली में हम यीशु मसीह के वंशज को देखते हैं कि परमेश्वर में पूरी वंशावली साथ जुड़ी होती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। आगे का समय आपके। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने जो भी बताया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं कुछ समय हमारे चाय आंटी को मैं देना चाहती हूँ और थोड़ा बहुत और उस पर प्रकाशन डाले, तो मैं उनको समय देना चाहती हूँ। जी, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगी, उसके बाद हम फीडबैक भी लेंगे। और सबसे पहले मैं पास्टर या सिस्टर कृष्णा, आप मेरे से बहुत छोटी है तो इसीलिए मैं आपको कृष्णा कह के पुकारना चाहूंगी। आगे कुछ विशेषण, पीछे कुछ विशेषण लगाना, वैसे भी जब हम एक ही हैं तो जरूरत नहीं है किसी एडजेक्टिव्स की। तो आपने रूथ के बारे में बहुत अच्छा कहा, परमेश्वर आपको आशीषित करे। बहुत सारी बातें आपने रूथ के बारे में, उसके जीवन के बारे में
और उसके स्वभाव के बारे में, और मोयाबी के लोगों के बारे में भी आपने बताया, जो कि जरूरी है। यानी हम जब एक विषय लेते हैं तो उसके अंदर जो मेन थिंग होते हैं, यानी बुनियादी चीजें होती हैं, वो आपने बताई, और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। और साथ में आशीष भी देती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपकी सेवकाई में यूज करे। तो आइए हम थोड़ी सी बातें, यानी जो कुछ एक कहानी के रूप में हमारे बहन कृष्णा ने हमको रूथ के बारे में बहुत सारी बातें सिखाई। तो कुछ बातें बीच बीच में उन्होंने ये भी बताई कि हम हमारे जीवन में भी हम वो रूथ के जो किताब है उसमें से हम क्या सीख सकते हैं। मैं भी यहाँ पर कहानी वगैरह तो नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत डिटेल में हमारी बहन ने बता दिया है। मैं सिर्फ कुछ बातें आपको बताऊंगी कि परमेश्वर किस तरह देखता है, परमेश्वर किस तरह देखता है। और ये रूथ जो है एक अन्य जाति की होने के बावजूद पूरी और रूथ के ही नाम पे बाइबल में वो किताब वहां पर जोड़ी गई। सोचने की बात है कि एक महिला के नाम पर एक पूरी पुस्तक हमारे बाइबल बिब्लिकल कैनान में डाली गई, मतलब कि उसका कुछ न कुछ महत्व वहां पर है। हर एक पुस्तक जो हम पढ़ते हैं, आदिकांड यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, अलग अलग किताबें हम देखते हैं। तो पूरे बाइबल में सिर्फ 2 ही किताबें ऐसी है जो महिला के नाम पे लिखी गई है, एक एस्तर है और एक दूसरी रूथ है। तो एस्तर तो यहूदी कन्या थी, लेकिन रूथ जो है वो यहूदी कन्या नहीं थी, मोयाबी कन्या थी। और कृष्णा ने हमको बताया कि मोयाबी लोग जो है उत्पत्ति का 19 अध्याय लेकर उन्होंने बताया कि वो एक लूत के नाजायज संतान ही हम बोलेंगे हमारे शब्दों में, कि बेटियों ने गुनाह किया और नाजायज 2 संतान पैदा हुई दोनों बहनों को। एक को हम मोआब कहते हैं, दूसरे को अम्मोनी। तो एक से मोआबी वंश शुरू हुआ और दूसरे से अम्मोनी वंश की शुरुआत हुई। लेकिन लूत जो था परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर को चाहने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करने वाला था। इसीलिए परमेश्वर ने ये मोयाबी लोगों को भी अपने आशीर्वाद के कैटेगरी जो हम बोलते उसके अंदर आशीर्वाद देने के लिए मोयाबी को भी उन्होंने चुन लिया था। तो यहाँ पर हम एक चीज बहुत अच्छी देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर की दृष्टि में ये यहाँ का नागरिक है, ये यहाँ का नागरिक है, हम भारत के नागरिक को चुनेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया के नागरिक को नहीं चुनेंगे, ऐसा कोई भेदभाव परमेश्वर कभी नहीं करता। परमेश्वर की दृष्टि में सारी दुनिया उसकी अपनी है, क्योंकि वो उसकी अपनी रचना है। तो यहाँ पर यद्यपि रूथ यहूदी वंश की नहीं थी, वो एक बहुत ही बदनाम ऐसे वंश की, मोयाबी, जो कि बदनाम है। और दूसरा मोयाबी का क्या था कि वो लोग पूरे मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे। तो यकीनन शादी से पहले रूथ भी अपने माँ बाप के साथ जब तक थी तो वो भी शायद मूर्ति पूजक ही होगी, क्योंकि वहां के लोग तो मूर्ति पूजक थे। और इसी कारण उसके अंदर वो सारी बातें होगी जो एक मूर्ति पूजक की होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर ने उसको चुना था, इसीलिए वो क्या हुई, नाओमी की बहू बनी, नाओमी के परिवार में वो जुड़ गई, क्योंकि अब वहां कोई दूसरे थे नहीं। तो वो मोयाबियों से ही उन्होंने किया, शादी की, तो मोयाबी भी वहां पर आ गए। लेकिन परमेश्वर ने उसको कोई रुकावट नहीं डाली, कोई वर्ण भेद, जाति भेद, वंश भेद परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। ये बात हमको ये रूथ की किताब से सीखने को मिलती। क्यों? हम सब अन्य जाति के हैं, हम कोई भी यहूदी नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ यहूदियों को चुना था, वही लोग थे उसके चुने हुए प्रजा जो हम बोलते,
पुराने नियम शास्त्र में जो हम पढ़ते, चुनी हुई प्रजा, मेरा पहला पुत्र, मैं इनको प्यार करता और इसीलिए उनको छुड़ाया भी करा, बहुत सारी चीजें हम पुराने नियम शास्त्र में हम देखते हैं। तो हम कौन है? रूथ के समान हम भी अन्य जाति के हैं। हम भी अन्य जाति से ही परमेश्वर ने हमको उसमें से चुना। तो यह रूथ की कहानी हमारे लिए एक आश्वासन है कि जिस तरह मोयाबी जो कि बदनाम परिवार था, वो बदनाम वंश था, उसमें से परमेश्वर ने रूथ को चुना, वैसे ही हम किसी भी वर्ण के हो, हम किसी भी जाति के हो, हम किसी भी समाज के हो, हम किसी भी राष्ट्र के हो। अब ये बहन जो कृष्णा है वो जयपुर की है, मैं हैदराबाद में बैठी हूँ, हमारे यहाँ मन्ना दीदी है जबलपुर की है। अलग अलग जगहों से हम मिल बैठे हैं। क्यों? कि परमेश्वर की दृष्टि में जाति भेद, वर्ण भेद, जगह का भेद, समाज का भेद नहीं है। उसने हम सबको चुना है। चुन के उसने अपनी एक जाति, मसीही परमेश्वर पे विश्वास करने वाली जाति हमको बनाया। अब रूत ने भी नायोमी के द्वारा उसने परमेश्वर की बातों को सीखा। तो नायोमी वो स्त्री है जिसने रूत को परमेश्वर का ज्ञान दिया, परमेश्वर के ज्ञान में उसको बढ़ाया। यानी इस हद तक उसने परमेश्वर के बारे में उसको बताया होगा। सोचिए कि वो ये कह सकी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। एक अन्य जाति की लड़की, मूर्ति पूजा करने वाली लड़की के मुंह से अगर हम ये बात सुनते हैं तो उसको दी गई शिक्षा का उस पर कितना भारी प्रभाव गिरा है, ये बात हमको वहां सोचनी। तो आज हमारे लिए भी ये एग्जाम्पल है। हम में से हर कोई नाओमी बन सकता है और हर कोई एक रूत को तैयार कर सकता है। क्यों? परमेश्वर ने हमको चुना। अब हमारा फर्ज क्या है कि हम नाओमी बने और अपने दूसरी बहनें जो नाश की ओर जा रहे हैं, जो रूत समझ लीजिए, वो रूत को हम तैयार करें, हमारा फर्ज है। तो ये एक बात भी हम इस किताब में से यहाँ पर सुन सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं। हम उत्पत्ति की किताब में से देखते हैं कि दोनों के अंदर परमेश्वर का एक ही आत्मा है। जो आत्मा आदम में था वही आत्मा हव्वा में भी थी। तो परमेश्वर की दृष्टि में, सामाजिक दृष्टि चाहे जो भी हो, समाज में चाहे कितना भी भेदभाव हो, पुरुष को बड़ा स्त्री को छोटा समझा जाए, और कभी कभी हम भी बहुत डिस्करेज यानी निराश हो जाते हैं जब इस तरीके का भेदभाव। हम जब सेवकाई में जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ये लेडी पास्टर है, इनके वचन क्यों सुनना। तो हम निराश होते, लेकिन हमको बलवंत बनना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं होता। जितना वो पुरुष को बलवंत करता है उतना ही वो स्त्री को बलवंत करता है। इसलिए तिमोथी में लिखा हुआ है एक साथ में, एक पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी एक साथ में, कि मैंने तुमको काय की आत्मा दी है? सामर्थ्य की, प्रेम और संयम की आत्मा दी तुमको। उसने ये नहीं लिखा पुरुष को, या ये नहीं लिखा कि स्त्री को मैंने ये दी, ने लिखा तुमको। वो तुम स्त्री हो सकती है, एक महिला हो सकती है, वो तुम एक पुरुष भी हो सकता है। तो हम जितने भी वचन हम पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं कि वो वचन दोनों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कोई पुरुष और स्त्री का भेदभाव नहीं है, दोनों भी उसके लिए बहुत ही उत्पन्न है। तीसरी बात जो हम सीखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी महत्वहीन नहीं, कोई भी महत्वहीन नहीं। हम समझते हैं कि वो मोआब से आई, गलत वंश में से निकली, हमारी जाति की नहीं है। यहूदी के लोग उसको तुच्छ जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में वो तुच्छ नहीं थी, महत्वहीन नहीं थी। ये बात हमको समझनी है कि हम भी, चाहे हम कितने पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, गंवार है, गरीब है, अमीर है, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं गिरता। उसकी दृष्टि में हमारा महत्व है।
किस तरह हमको उपयोग में लाना है ये परमेश्वर को पता है, और वो बराबर हमको वहां पर उपयोग में जरूर लाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि एक रूथ जो थी, एक गरीब थी, एक बहुत ही कष्ट में थी। बहुत सारी बातें हमारे बहन ने बताई, इसलिए मैं वो रिपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर की अच्छाइयों को देखा, उसके दिल को देखा, उसके समर्पण को देखा, उसकी कर्मनिष्ठा को देखा। तो परमेश्वर हमारा रंग, रूप, वर्ण, जाति, इसका कोई महत्व नहीं रखता। हम में से हर एक, जैसे रूथ परमेश्वर के दृष्टि में एक महत्वपूर्ण ऐसी महिला थी, वैसे हम में से हर एक है, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने किसी एक कार्य के लिए वहां पर चुना हुआ है। और उसका जो समर्पण था, तो परमेश्वर हमने जिस तरह रूथ का दिल देखा, उसी तरह परमेश्वर हमारे दिल को भी यहाँ पर देखता है। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परमेश्वर ना छोटी छोटी चीजों को उपयोग में लाके अपनी योजना की पूर्ति करता है। अगर बेथलेहम में समृद्धि होती तो नाओमी और अबीमेलेक कभी मोआब नहीं जाते, कभी नहीं जाते। क्यों जाते? वो तो रोटी का देश था, अच्छा सब कुछ मिल रहा था, और उनकी खेती बाड़ी थी। जब हम आगे पढ़ते हैं तो बोआज क्या बोलता कि इसकी जमीन को छुड़ाने वाले हम हैं। मतलब वो जमीन जायदाद वाले लोग थे, वो लोग गरीब नहीं थे, अच्छे खाते पीते घर के थे। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी, और वो योजना को पूर्ति करना है, और उस योजना को यानी परमेश्वर सफल करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज को उत्पन्न करना पड़ेगा जबकि ये नाओमी और अबीमेलेक वहां पर जाए। और इसीलिए अकाल आया। परमेश्वर की योजना में था अकाल, परमेश्वर की योजना थी अबीमेलेक और किसको, अपने नाओमी को वहां पर ले जाए। वो योजना क्या थी? रूथ चुनी हुई थी परमेश्वर के द्वारा। मोयाबी रूथ को परमेश्वर ने, वो शायद जब अपनी माँ के गर्भ में थी तब ही परमेश्वर ने रूथ को अपनी योजना के लिए चुन लिया था। लेकिन अब वो बेथलेहम कैसे आएगी? बेथलेहम कैसे आएगी? उसको लाने वाला चाहिए। तो परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत ही अबीमेलेक और नाओमी को मोआब भेजा, और वहां पर रूथ इनके परिवार में शामिल हुई। और वहां से वो रूथ को कहाँ आना था? बेथलेहम आना था। तो देखिए परमेश्वर की योजना कैसी, कितनी अद्भुत, कितनी चमत्कारी, हम सोच भी नहीं सकते। हम बस शब्दों को पकड़ लेते हैं कि अकाल आ गया, अकाल आ गया, अकाल आ गया, इसीलिए वो लोग बेथलेहम से छूटकर मोआब में जाके रहने लगे। नहीं, अगर हम गहराई से उसके अंदर देखेंगे कि वो अकाल क्यों आया, वो तो परमेश्वर का देश था। अकाल में भी परमेश्वर ने लोगों को संभालने की सक्षमता परमेश्वर रखता है। लेकिन क्या हुआ? वो अकाल से परेशान होकर वो लोग वहां गए। क्यों? रूथ को लाना था उनको, क्योंकि रूथ जो है चुनी हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम में से हर एक जहां कहीं भी है, रूथ की तरह हमको चुनता है परमेश्वर। हम जहां कहीं भी हो, वहां से हमको बाहर निकालता है। हम दलदल में फंसे हुए क्यों ना हो, वहां से हमको बाहर निकालेगा, निकाल के अपनी योजना के तहत हमको खड़ा करेगा और अपनी योजना में हमको शामिल करेगा। वरना आज ये जूम में हम कहाँ कहाँ से जूम में जुड़े हैं, हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। हमने ये बहन कृष्णा को जयपुर की पहली बार जूम में देखा, शायद वो बहन भी हम सबको पहली बार देख रही है ना? तो क्यों? परमेश्वर की एक योजना है कि परमेश्वर का वचन बढ़े। क्योंकि जब आप सुनते हो तो आप अपने साथियों को बताते हो। मेरे को मना दीदी के बारे में बहुत बहुत अच्छे से मालूम है कि जब भी कुछ सुनती है तो वो अपने जबलपुर के ग्रुप में उन बातों को बताती कि हमारे ग्रुप में ये हुआ, हमारे ग्रुप में ऐसी प्रार्थना हुई, तो हमको भी ऐसी करना चाहिए। और वो जो भी हम यहाँ से बोलते हैं वो वहां पर, तो क्या हो रहा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वर्क ऑफ गॉड, यानी हम क्या कर रहे हैं? उसको बहुगुणित कर रहे हैं।
हम वचनों को, जो कुछ हम यहाँ सीखते हैं, उसको हम एक दूसरे को बांट के उसको बढ़ा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन। यद्यपि हम उनको नहीं जानते जिन्होंने वचन को सुना, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये वचन को सुना, उनमें परिवर्तन आया। तो ये जो ग्रुप है आज हम पे, ये भी एक योजना के तहत ही है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना वहां पर है। जिस तरीके के रूथ के साथ में एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर ने, शायद इस तरीके से हम नहीं सोचे कि अकाल आया, क्यों आया। तो वो एक परमेश्वर की जो योजना है, उसके हमेशा जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसकी दोनों पहलुओं को देखकर अकाल क्यों आया, और अकाल आया तो वो तो परमेश्वर की जनता थी, क्या उनको बचाने की सक्षमता परमेश्वर में नहीं थी क्या? बराबर थी, उनको बचाए। अब सिर्फ नायोमी और उनका परिवार गया तो बाकी के लोग मर गए क्या? भूखे मर गए, या पर पानी नहीं मिला, जिंदा थे ना वो लोग तो थे। इसलिए जब नायोमी वापस आए तो पूरे स्त्री महिलाएं मुड़ के, अरे ये तो नायोमी है ना, मतलब वो लोग वहीं पे थे, जिंदा ही थे, उनको तो बचाया ना, तो इनको भी बचाता था। अगर ये छोड़ के नहीं जाते तो भी इनको बचाता था परमेश्वर, लेकिन नहीं, उनको वहां जाना ही था, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी। और अंत में मैं ये कहूंगी कि यीशु मसीह जो है, यहाँ पर हम देखते हैं दो कैरेक्टर्स को हम देखते हैं कि रूथ जो अन्य जाति की थी, उसको किस तरीके से उठाया परमेश्वर की, यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ दिया। मतलब कि परमेश्वर की दृष्टि में एक सच्चा, ईमानदार, जैसे बहन ने बताया, निष्ठावान, ईमानदारी से परमेश्वर को समर्पित जीवन जीने वाला, उसको परमेश्वर चाहे कहीं भी रहो, कीचड़ में क्यों ना रहो, रूथ कीचड़ में थी, मोआब कीचड़ था, कीचड़ में से उठा के उसको कहाँ जोड़ दिया, यीशु मसीह की वंशावली में वहां पर उसको जोड़ दिया। तो परमेश्वर, और वो वंशावली में देखो कैसे जोड़ा, वो वंश में जोड़ा जहां से हमारा उद्धारक को आना था। अगर हम दूसरी तरीके से सोचेंगे तो सोचेंगे कि अरे प्रभु यीशु मसीह के वंश में ये क्या है, ये रूथ कहाँ से आ गई। लेकिन रूथ का जो स्वभाव था वो चुना गया, वो चुना गया, और परमेश्वर के इसमें वहां पर वो आ गए। तो हम परमेश्वर गलतियां अबीमेलेक से हुई या नायोमी से हुई, किससे हुई मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी गलतियों को माफ किया। जो बवाश था उसको भी हम क्या देखेंगे, एक तरीके से यीशु मसीह का सादृश्य हम समझेंगे। यीशु मसीह हम सबको छुड़ाने, हमारे कष्टों में से हमको बाहर निकालने, हमारे दुखों को खुद के ऊपर लेने के लिए दुनिया में आया। तो ये बवाज क्या किया, ये परिवार, नवमी का जो परिवार था, रूथ, विधवापन का बोझ, दुख का बोझ, कोई हमको देखने वाला नहीं है, वो कष्ट का बोझ, कोई हमको खाना खिलाने वाला नहीं है, हमको खुद काम करना है, इस सारे कष्ट, क्लेश, बोझों को लेके वहां आई, और उनको छुड़ाने वाला कौन बना, बवाज बना। तो हर एक कैरेक्टर ये पुस्तक में, रूथ में एक सादृश्य की तरह वहां पर दिखाया गया है। यीशु मसीह ने हमारे अस्ताव्यस्त यानी फैला हुआ जीवन, तितर बितर फैला हुआ था, पूरा मैसी था, हर तरीके से अंदर गलबली मची हुई जीवन था हमारा। परमेश्वर ने क्या किया, एक एक चीज को बाहर निकाल के फेंक के हमारे जीवन को यीशु मसीह के अंदर बटोर के एक अच्छा जीवन हमको दिया। वही रूथ के जीवन में हुआ। बहुत ही अस्त व्यस्त जीवन था, बहुत तकलीफ भरा जीवन था, लेकिन बवाज के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन को संवारा। तो परमेश्वर हर चीज में हमको वहां करता है, भूखमरी से हमको बचाता है, अकाल से हमको बचाता है। परमेश्वर हमको अगर बोलता है कि तुम जाओ किसी जगह, तो वहां हमको जाना है। वहां परमेश्वर ने हमारे लिए कोई काम रखा है। जाने अनजाने नाओमी और अबीमेलेक वहां गए, उनको नहीं पता था, अकाल अकाल समझ के वो लोग गए, उनको पता नहीं था। लेकिन आज हमको पता है, क्योंकि हम शब्दों को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखते हैं, तो हमको पता है
अभिमेलेक और नयोमी को पता नहीं होगा, लेकिन हमको पता है कि आज अगर परमेश्वर बोलता है कि बेटा तुमको यहाँ नहीं, तुम्हारा काम रेगिस्तान में है, तुमको जाना है, वो काम को हमको वहां पर करना है। और परमेश्वर जो है वो परिस्थिति को वहां पर बदल देता है। तो हमको इसीलिए परमेश्वर की योजनाओं को समझना है। जिस तरह रूत के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज के वचनों को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। उसके अंदर जो सीख दी गई थी, वो सीख के अनुसार अपने जीवन में अगर कुछ गड़बड़ी है, कमी बेसी घटी त्रुटि जो भी है, उसको हमको निकालना है। और हमको सोचना है कि जिस रूत को परमेश्वर कीचड़ से निकाल के यीशु मसीह के वंशावली में जोड़ सकता है, वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वही परमेश्वर आप सबका परमेश्वर है। उसकी अपनी योजनाओं के तहत वो हमको भी उसी तरीके से उपयोग में लाएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आगे का समय कामाक्षी आपके पास है, आप फीडबैक लीजिए और उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे। ठीक है, एक जी दो जी तीन लोग आप फीडबैक ले लीजिए। जी, थैंक यू आंटी। हमें और भी बातें सीखने के लिए मिली। और फिर एक बार मैं परमेश्वर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती, जो जयपुर से जुड़कर हमें उनमें से बहुत सी बातों को बताया। उनका भी धन्यवाद देती हूँ। और हमारी छाया आंटी का भी, कि उन्होंने भी उनमें से कुछ बातों को, हमें गहरी बातों को बताया। आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम लोग फीडबैक लेंगे। जितने लोगों ने सुना है, बहुत से लोगों ने, तो मैं चाहूंगी कि नए लोगों से पूछो हमारे, कामाक्षी, जो नए हाँ उन्हीं से पूछो। जी, तो हमारे बीच में बहन प्रमोदिनी, आप अपना अनम्यूट करिए। लास्ट टाइम में उनका अनम्यूट नहीं हुआ था जल्दी से। जी जी, अनम्यूट करो दीदी, प्रमोदिनी सिस्टर। सिस्टर सूजन कैन यू हाँ हाँ अनम्यूट? हाँ, आपका टाइमिंग अलग है मुझे पता है, हाँ लेकिन हाँ क्या, हाँ, तो क्या आप फीडबैक दे पाएगी? हाँ, जो बहुत सुंदर वचन सुनाया है, और आज के वचन से जो मैंने ग्रहण किया है वो ये है कि प्रभु हमें प्रभु की योजना जो हमारे लिए होती है, वो हमें नहीं पता, वो हमारे भलाई के लिए होती है। तो उन्होंने जैसे रूथ को अपनी वंशावली में जोड़ना था, और इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया नेओमी का, और नेओमी के थ्रू रूथ को अपने बेतलेहम में लेके आया। तो इसमें ये भी दिखाता है कि रूथ वो कितनी समर्पण भाव रखती थी अपने सास के प्रति, और और किस तरह से उन्होंने अपने सास को अपनी माँ का दर्जा दिया, और कहा कि आपका प्रभु मेरा प्रभु है, आपके लोग मेरे लोग। और जिस समर्पण से वो अपनी सास के साथ आई, तो हम सबको भी उससे एक सीख मिलती है कि प्रभु के वचनों को सिर्फ मानना ही नहीं, प्रभु के वचनों के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। और हम उस ओबीडियंस के थ्रू हमारे प्रभु की योजना हमारे लिए जो सबसे उत्तम होती है, उसको हमारे जीवन में ला सकते हैं। और जिस तरीके से रूथ के द्वारा हमें सब कुछ सीख मिलती, ये भी सीख मिलती है कि किस तरीके से हम सब अपने अपने जन्मदाता माँ बाप का तो इज्जत करते ही हैं, लेकिन जब हम एक नए परिवार से जुड़ते हैं, तो उस परिवार को भी अपना के किस तरीके से हमें आगे प्रभु की योजना के लिए इस्तेमाल होना है, वो बहुत अति जरूरी है, और इससे हमें ये सीख मिलती है। थैंक धन्यवाद। यू जी, थैंक यू। हमारे बीच में रमीला दीदी है क्या? मैं आता है आंटी रमीला,
हाँ प्रेज लॉर्ड दीदी। अच्छा प्रमोदिनी सिस्टर अनमोल, हाँ ठीक है। हाँ दीदी, आपने इस जो वचन दिया गया है उसमें से आपने क्या सीखा है? दो शब्द आप भी बोलिए, उस वचन के द्वारा आपने क्या सीखा है? हेलो सिस्टर हाँ दीदी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको प्रमोदिनी दीदी? हाँ आवाज आ रही, पर मेरी आवाज आ रही क्या आपको? हाँ अभी आ रही है। आपने इस वचन से क्या सीखा है? आज के वचन से आप थोड़ा दो शब्द बोलिए। हाँ, हमने रूत के बारे में और अनुमीन के बारे में सुना है कि वो कितनी धार्मिक थी, और उसने अपने क्या बोलते बा अन्य जातियों में से होकर भी वो प्रभु के बारे में सब कुछ जानती थी और प्रभु के राह पर चलती थी। उसने क्या बोलते बा वो अपने सास के साथ कितनी विश्वास योग्य रही, और उसने अपने सास को कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और तू जहाँ मरेगी वहां मैं भी मरूंगी करके उसने विश्वास के साथ अपने सास के साथ रही, और उसने अपने सास को नहीं छोड़ी। उसकी जेठानी होकर भी उसके जेठानी ने उसके सास को छोड़कर चली गई, परंतु वो नहीं चली गई, और वो रोई और अपने सास को माफी मांगी कि मैं तेरे को कभी छोड़ूंगी नहीं करके। और ऐसे उसने, और वो क्या बोलते बा उसने बहुत कठिनाई में दुख में सब इसमें उसने अपने सास के साथ रहकर उसका एक सहारा बनकर उसके साथ रही। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको भी आशीष दे। और ये एक दो जन से और मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर रोशनी मान रहे, रोशनी अनम्यूट करिए। ठीक है, सीतू सागरे, सीतू अनम्यूट करो। मोना, मोना आप अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को? मोना आ रही आवाज? आवाज तो सब कोई भी अनम्यूट नहीं कर रहा है। चलो ठीक है। नलू सिस्टर जुड़ी है ना? आओ। हाँ दीदी, आप अपना अनम्यूट करो और आपने आज के वचन से क्या सीखा है आप भी दो शब्द बोलिए। अनम्यूट करिए। नलू दीदी, हाँ, अब मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, बोलिए आप भी। रूथ एक परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और रूथ एक आज्ञाकारी और एक अन्य जाति की महिला थी, और वो उसकी शादी हो गई तब उसका पति मर गया, और फिर उसने अपने उसकी सास बोल रही थी कि तू भी अपने जेठानी के साथ जा, तो वो बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे ही साथ रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। और उसने कठिनाई में बहुत उसने दुख सहा है, और उसके साथ के सास के साथ वो रहने लगी, सब काम करने लगी, बहुत दुख सहा उसने। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज ही जुड़ी हूँ। कोई बात नहीं, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि चलो आज मैं भी कुछ थोड़ा सा बोल देती हूँ, फीडबैक ले रहे हैं तो, क्योंकि आप लोग सब बोल रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने भी कुछ बोलना चाहिए इसमें। कि मतलब जब आप लोग बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों बहुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर सुने हैं और दोनों बहुओं के बारे में हमने यहाँ पर पता लगाया। तो दोनों बहू अगर शायद उसके अपनी सास के साथ होती तो शायद दूसरी को भी वही आशीष मिल जाती।
परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साथ में रही और एक चले गई। तो देखो जो साथ में रही और जो उसने इतना अच्छा बोला कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। इन बातों को वहां पर उसने बोला और सच में जब वो खुदा को अपने जीवन में ग्रहण करी तो यहाँ पर हम देखते कि रूथ का पूरा जीवन ही बदल गया। शायद ही अगर वो दूसरी भी उनके साथ होती तो शायद उनका भी जीवन बदल जाता। और सबसे पहली बात तो है कि आज हम इन वचनों को सुने हैं, लेकिन क्या हमारा स्वभाव, हमारा नेचर सच में रुत के समान है क्या? आप सब लोग जिन सभी के पास सास है मैं समझती हूँ, और जो चले गई हो जिनके पास नहीं होंगी, पहले आपका जीवन क्या था? आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद की बात है। हमारा जीवन पहले कुछ भी रहे, लेकिन हम प्रभु में आने के बाद हमारी सास के साथ सच में हमने एक अच्छा व्यवहार किया क्या? हमने अपने, जैसे नाओमी ने बोला कि तू भी छोड़कर मुझे चली जा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा क्योंकि उसको लगा कि मेरे जीवन में इतना दुख है और ये बेचारी जवान है, यंग है, और इसके साथ अगर ये मेरे साथ रहेंगी इसका भी जीवन खराब हो जाएगा। मैं एक दुखी हूँ, है ना। हमने सुना यहाँ पर परमेश्वर की दासी के द्वारा उन्होंने बताया उसका जीवन कैसा था। तो उसने सोचा कि मैं एक ऐसा मेरा जीवन है, कड़वा जीवन है, ऐसा बहुत दुखी जीवन है और इसका भी जीवन शायद सी मेरे जैसा ना हो जाए। लेकिन देखिए उसने एक निर्णय को लिया है। क्या आज मैं समझती हूँ कि हमारे पास भी सास है और जिनके रह हैं, तो हमारा नेचर, हमारा स्वभाव क्या सच में रूत के समान है क्या? अपने आप को आज बैठकर आप लोग सोचिएगा। इन वचनों के द्वारा बहुत सुंदर वचन आया है हमारे जीवन में कि सास और बहू का रिश्ता कैसा होता है। वहां भले उसने एक बेटी और एक माँ का रोल वहां पर उन्होंने निभाया अपने जीवन में, और सच में उसने अपनी उसको सास नहीं माँ समझती थी। तो हमारे जीवन भी हम भी ऐसे है क्या? तो अगर नहीं है, आज से शुरुआत करिए कि सच में परमेश्वर का कि वो जो आशीष है रूत के जीवन में आया, वही आशीष है हमारे जीवन में भी परमेश्वर दे। हम भी परमेश्वर को नाश, क्योंकि सोचा नहीं था, जैसे अभी छाया आंटी ने भी बताया कैसे रूत के जीवन में परमेश्वर ने आशीष को लेकर आया, कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। उसने भी नहीं सोचा होगा रूत ने कि मेरा जीवन इतना अच्छा से हो जाएगा, फिर से एक धनवान और एक अच्छे घर की एक पत्नी, एक व्यक्ति की पत्नी बन सकती है ना। बहुत सी चीजें वहां पर हम देखते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप लोग जब वचन का फीडबैक दे रहे तो मेरे भी अंदर से आवाज आई कि काश दूसरी बहू भी होती, वो भी आशीषित हो जाती, परंतु यहाँ देखते केवल रूत ही आशीषित थी। सबको जय मसीह की मैं भी धन्यवाद देती हूँ। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।